तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपके लिए हैप्पीनेस का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब आपके लिए पैसे, शक्ति, बुद्धि या अच्छा दिखना है? क्या इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत दोस्त और आपका सारा प्यार करने वाला परिवार है? अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त, ये एक समस्या है। आखिरकार आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप और भी अमीर हो सकते हैं। आप कितना भी कुछ सीख लें, जानने के लिए हमेशा कुछ और होता है। और चाहे आप कितना भी अच्छे दिखें, कोई ना कोई तो पक्का आपको अट्रैक्टिव नहीं समझेगा। तो अगर आप हमेशा खुश रह सकते हैं तो क्या आप कभी पूरी तरह खुश रह सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न और ऑब्जर्वेशंस है जिन्होंने फिलोसोफर इमैनुअल कैंट को पीछा करने योग्य लक्ष्य के रूप में खुशी के विचार पर अटैक करने के लिए प्रेरित किया। कैंट ने आर्ग्यू किया कि खुशी के साथ समस्या ये है कि खुशी एक ऐसी अनिश्चित अवधारणा या इनडिटर्मिनेट कॉन्सेप्ट है। हालांकि हर इंसान इसे प्राप्त करना चाहता है, वो कभी नहीं कह सकता वो वास्तव में क्या चाहता है और क्यों चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी एलिमेंट जो हम सोचते हैं कि खुशी का निर्माण करती है, एम्पेरिकल यानी कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो और निश्चित रूप से निर्धारित है। सभी चीज़ें जो हम सोचते हैं जो हमें खुश करते हैं, पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, सीमित है और हमेशा थोड़ा बेहतर हो सकता है। कैंट के शब्दों में हम कभी भी परिणामों की एक सीरीज की टोटलिटी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते जो वास्तव में अनंत है। उदाहरण के लिए, यदि हम स्वास्थ्य की तलाश करते हैं तो हम इसे बनाए रखने या सुधारने की कोशिश करने पर कितना तनाव अनुभव करेंगे। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हम लगातार अधिक से अधिक धन की तलाश में बहुत ज़्यादा चिंता, ईर्ष्या और उत्पीड़न या हैरेसमेंट उतार लेंगे अपने अंदर। ऐसा कोई मोमेंट नहीं होगा जब हम ये कह सकें कि हम अमीर बनने की क्राइटेरिया पूरी कर चुके हैं। हम कभी भी स्वास्थ्य या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चढ़ाई करने के लिए हमेशा एक और पहाड़ी होती है। फिर भी खुशी की कॉन्सेप्ट टूटे हुए हिस्सों की अनुमति नहीं देती है। खुशी का विचार मेरे वर्तमान और हर भविष्य की स्थिति में एक एब्सोल्यूट होल मैक्सिमम वेलफेयर है। खुश रहना एब्स्ट्रैक्ट सेंस में डिससैटिस्फैक्शन या स्ट्रेस को अलाउ नहीं करता, लेकिन ये वही है जो इस एम्पेरिकल दुनिया से बना है। ऐसे में हम ट्रांसिएंसी को रेतीली भूमि पर खुशियों की फोर्ट्रेस नहीं बना सकते। कैंट का ये मानना था कि खुशी का पीछा करना एक गलती है। इसके बजाय हम जो भी चीज़ें सोचते हैं उन्हें ऐसे सोचना चाहिए कि वो हमें खुशियों की तरफ ले जाती है। सलाह के रूप में ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों के लिए प्रयास किया जाए। हम अपनी प्रमुख जीवन निर्णय लेने में गलती करेंगे क्योंकि हमें लगता है कि वह खुशी प्रदान करेगी। कैंट ने कहा, आखिर खुशी तो केवल इमेजिनेशन का आइडियल है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा, प्यार और स्वास्थ्य आनंद प्रदान नहीं करते हैं या वो हमें कुछ हद तक खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैंट के लिए ये चीज़ें केवल औसतन या एवरेज वेलफेयर को प्रमोट करेगी, बनाने की बजाय कि खुश हो एक नेसेसरी इम्पेरेटिव। जो कैंट का मानना था कि हमें बेहतर होना पड़ेगा गुड एक्शन और मोरालिटी वाली जीवन को परस्यू करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंट के लिए सही और गलत के निश्चित उत्तर हैं और ये जानना आसान है कि आपने कब एक मॉरल एक्शन पूरा किया है। आप या तो एक मॉरल एक्शन पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। खुशी पर कैंट के अटैक का कम से कम हिस्सा संभवतः ब्रिटेन में उत्पन्न होने वाली एथिकल सिस्टम पर निर्देशित था, नेमली यूटिलिटेरियनिज्म, जिसने ये बनाए रखा कि सही और गलत को उनके द्वारा प्रोड्यूस प्लेजर द्वारा डिफाइन किया जाएगा। यहाँ हालांकि कैंट ने तर्क दिया कि खुशी कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके विपरीत सही और गलत हो सकता है। हिस्ट्री में उनके रेप्यूटेशन के बावजूद वे अक्सर जुनूनी और पर्टिकुलर थे। कैंट कुछ मतलबी नहीं थे। वे अक्सर डिनर पार्टीज को होस्ट करते थे, अपने दोस्तों के प्रति वफादार और अटेंटिव थे। कैंट ने नहीं सोचा था कि खुशी कोई तुच्छ और अनावश्यक ट्रिंकेट है। ऑल्दो उनका मानना था कि ट्रांजिएंट मटेरियल आइटम्स पर आधारित वर्ल्डली हैप्पीनेस प्राप्त करना असंभव है। उन्होंने सोचा कि मृत्यु के बाद कुछ आध्यात्मिक या दिव्य सुख हो सकता है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि ये विश्वास मॉडल होने के लिए एक शर्त थी। भगवान के लिए उनका मॉरल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि यदि हमारे अच्छे कार्य की रेशियो में खुशी के लिए भविष्य की कुछ आशा नहीं है तो इस सवाल का कोई रैशनल जवाब नहीं है। कैंट ने जो लिखा उसमें बहुत कुछ सच है। मन में हमेशा खुशी एक एब्स्ट्रैक्ट गोल के रूप में मौजूद रहती है, एक आदर्श जिसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। फिर भी जब हम इसको खोजते हैं तो ये विशेष रूप से अनुपस्थित होती है। खुशी को अक्सर केवल दृष्टि में ही सहारा जाता है और ये आम तौर पर हमारी कल्पना में मौजूद खुशी की कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से अलग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपके लिए खुशी की असली मतलब क्या है और इस वीडियो से आपको क्या नया परसेप्शन मिला इसको देखने का। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय और हाँ, खुश रहो यार। I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't
don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.